स्टार्ट करते हैं। 14 क्वेश्चन है आपका। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 31 2016 बाय रॉयल क्लब वर एज अंडर। ये 3 साल की सब्सक्रिप्शन दे रखी है, जिसका मैंने कल भी आपको मीनिंग समझाया था। 14-15 का मीनिंग क्या रहेगा, 15-16 का मीनिंग क्या रहेगा, 16-17 का मीनिंग क्या रहेगा। क्लब के पास कितने मेंबर थे? 500 मेंबर थे, ईच पेइंग 200 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। उसका कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015 कितना दे रखा है? 8000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन एन इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द रेलिवेंट डाटा इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शो करनी है आपने। तो 3 चीज़ें वैसे मैं बनाता आ रहा हूँ। एक तो मैं बना रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्या बना रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक क्या बना रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। पहले वो तीनों आइटमों का मीनिंग बताओ कैसे रहेगा। जो आपका 16-17 है, ये आपका करंट ईयर एडवांस होता है। करंट ईयर क्या है? एडवांस। ये हम बाय सब्सक्रिप्शन दिखाते हैं, जो रिसीव्ड वाली होती है करंट वाली। ये हमारा लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड क्या होती है? रिसीव्ड। तो एक बार इसको पहले शो कर लेते हैं। 2000 आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये एडवांस हमें दे रखा है 2000 का। उसके बाद जो आपकी 93,000 की सब्सक्रिप्शन है, या बाय में दिखाएंगे, बाय सब्सक्रिप्शन 93,000। उसके बाद जो ऊपर दे रखा है आपको 3000 दे रखा है, ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड होती है, जिसको आप यहाँ दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट्स में। यहाँ लिख देंगे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड कि हमें कितना रिसीव्ड हुआ, वो रिसीव्ड हमें दे रखा है 3000। यहाँ टोटल आता है कितना टोटल है, यहाँ कितना रिसीव्ड है वो आप यहाँ दिखाएंगे 3000, ऐसे करके दिखा दीजिए। और मैंने आपको कहा था सिर्फ उसमें आप ऐड वाली आइटम होती है, लेस वाली आइटम नहीं करते। एक तो आपका लास्ट ईयर एडवांस आपका ऐड होता है, वो है नहीं अभी हमारे पास। एक करंट ईयर आउटस्टैंडिंग होती है, वो भी हमारे पास नहीं है, वो भी देखते हैं क्या होगा इसका। अच्छा, क्लब के पास ना 500 मेंबर थे, ईच पेइंग 200 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो मैंने आपको एक दिन पहले क्वेश्चन जो कराया था, मैंने कहा था मेंबर के हिसाब से जितना बनता है ना, जैसे 500 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो मेंबर के हिसाब से आपका बनता है 1 लाख। तो 1 लाख को आप यहाँ शो कर दीजिए, ये आपका फाइनल अमाउंट होता है जो मेंबर के हिसाब से बनता है। यदि 500 मेंबर थे, 200 उनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन है, तो यानी टोटल हमारा यहाँ कितना बनेगा? 1 लाख बनेगा। ये फाइनल आपका हो गया 1 लाख टोटल, जो भी ऐड लेस करके आएगा 1 लाख आपका होगा। और एक पॉइंट और दे रखा लास्ट, ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी मार्च 31-15 की, यानी लास्ट ईयर की, जैसे 15-16 ये ना, तो मार्च 31-15 ये वाला होगा, वो कितनी थी टोटल आपकी? 8000 थी। तो इस 8000 को आप यहाँ दिखाएंगे। टोटल 8 थी, आई कितनी हुई है? 3 आपकी आई हुई। 5000 आगे हम चेक करते हैं या जैसे भी करेंगे वो देखेंगे। अब आपको सिर्फ बताओ, ये क्वेश्चन आपका मैंने डाल दिया सारा। यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 3000 है, टोटल आपकी 8000 है। बाय सब्सक्रिप्शन कितना दिखाया? 93,000। टोटल आपका कितना है? 1 लाख। ये तो मेंबर के हिसाब से बना, ये एडवांस हो गया। अच्छा, मुझे तो अब सिर्फ ऐड वाली आइटमें करनी है। जब मैंने आपको कहा था 3 ईयर की सब्सक्रिप्शन दे रखी हो, तो खाली ऐड वाली आइटमें होती हैं। एक तो लास्ट ईयर एडवांस, वो आपके पास है ही नहीं। अब आपका एक करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, वो मैं आप खुद बनाऊंगा। देखो यहाँ पे, यहाँ पर जैसे 93,000 है ना, जबकि यहाँ कितना है? 1 लाख है। अब मुझे 93 से 1 लाख करने के लिए कितना इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा? 7000। तो ये हमारी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7000। और ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ही बनेगी आपकी, और इसको आगे लेके जाओगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी आपकी? 7000। ये तो आपकी जो बनाई आपने खुद ही बनाई। और आपकी कितनी बाकी पेंडिंग रह गई थी? 5000। वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें ऐड है कि नहीं है, क्योंकि आपने खुद इसको बनाया है कि 7000 हमारी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है। वो बस इसके साथ ऐड कर देना कि लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग है वो आपकी कितनी रह गई थी? 5000, जो हमारी नहीं आई थी। 7 और 5 टोटल मिला के यहाँ कितना दिखा देना? 12,000 दिखा देना। कितना दिखा देना? 12,000। ऐसे करके आपका बनेगा। देखो यहाँ 93 है, यहाँ 1 लाख है, तो टोटल मुझे कितना इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा? 7000, ताकि यहाँ कितना हो जाए? 1 लाख हो जाए। और 7000 आगे लेके जाओगे, प्लस जो पिछला आपका रह गया, जैसे 8 में से कितना आया हुआ? 3, बाकी कितना रह गया? 5, वो साथ में ऐड करके टोटल कितना दिखाओगे? 12,000 आप यहाँ दिखा दोगे। ये क्वेश्चन था। एक 14, एक बार इसका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी एक बार देख लेना। 14 एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपका। तो 14 में कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर मार्च 31 2017 बाय
हैदराबाद आर्ट क्लब, तो इसमें दे रखा डाटा में 15/16 है, 16/17 है, 17/18 बाई 3 ईयर का डाटा है। फिर आपके पास टोटल मेंबर कितने हैं 240, एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी पे करते हैं 500, या आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का कितना दे रखा है 9000 दे रखा है आपको, ठीक है। तो वो कितना सब्सक्रिप्शन हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और बैलेंस शीट बनानी है भाई। सेम क्वेश्चन आपका बिल्कुल, पहले बार तीनों बताइए कैसे दिखाएंगे। 17/18 वाला ये होता है करंट ईयर एडवांस, इसको यहाँ दिखाएंगे। करंट ईयर 3000, उसके बाद बाय सब्सक्रिप्शन यहाँ शो करेंगे, कितना सब्सक्रिप्शन दे रखा है 1,08,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक यहाँ दिखाएंगे, रिसीव्ड है, ध्यान रखना है कितना रिसीव्ड है आपका, ये हमें दे रखा है 5,000, ठीक है। अब आपका आगे करते हैं, मेंबर कितने क्लब के 240, एनुअल कितनी पे करते हैं 500, तो 240 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका 1,20,000 टोटल बनना चाहिए। 1,00,000 कितना 20,000 कैसे मल्टीप्लाई किया, 240 को किससे करा 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कितना होगा 1,20,000, वो आप यहाँ डालेंगे, ठीक है। अब आप पूरा करेंगे पॉइंट को यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो लास्ट ईयर की जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 9,000, ये आपकी लास्ट ईयर की टोटल है, कि टोटल हमारी कितनी है 9,000 है। आई कितनी हुई है 5,000 आपकी आई हुई है, ठीक है। तो अब पूरा करें पॉइंट। तो अब मुझे बताओ इसके अंदर कितना ऐड करना पड़ेगा कि हमारा 120 हो जाए। अब देखो इसमें क्या होता है, सिर्फ ऐड वाले आइटम में होती है ना, एक तो लास्ट ईयर एडवांस ऐड होता है वो है नहीं, एक करंट ईयर आउटस्टैंडिंग वो भी हमारे पास अभी निकलेगी जो भी बनाएंगे हम। अब तो इसमें कुछ नहीं है, कोई एडवांस ऐड नहीं होगा, लेकिन अब ये करना पड़ेगा कि 18 है, यहाँ कितना 120, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की जो आपकी बन जाएगी वो आपकी बन जाएगी 12,000। 12,000 इसके अंदर ऐड कर दो, टोटल कितना पूरा कर दो 120 पूरा कर दो। अब यहाँ 12,000 तो आगे जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का 12,000 ये, प्लस आपका जी कितना था 9, आया कितना हुआ है 5, तो बाकी कितना रह गया 4, वो 4 भी आप इसके साथ ऐड कर देना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर की 4,000 टोटल करके हम ये दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे 16,000 ये दिखा देंगे ऐसे। ये आपका पूरा पॉइंट हो गया कंप्लीट। और समझ में आ गया कैसे करना है, हाँ समझ में आया क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। अच्छा उसके बाद मैंने आपको जैसे 2 आइटमें तो बता चुका हूँ, जैसे 4 आइटमें आपको मैंने याद कराई थी कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग आपकी लेस होती है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हमारी ऐड होती है, लास्ट ईयर एडवांस हमारा ऐड होता है, और करंट ईयर एडवांस हमारा क्या होता है लेस होता है। यहाँ तक तो मैंने 4 आइटमें आपको बताई हैं, उसी जगह पेज वही निकाल लीजिए जहाँ आपने नोट कर रखा है। अब 2 आइटमें और ले रहा हूँ, एक तो होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। एक ओपनिंग स्टॉक एक क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आप ऐड करोगे, कंज्यूमर गुड्स का होता है ये ध्यान रखना। क्लोजिंग स्टॉक हम क्या करेंगे लेस करेंगे। दोबारा बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक लेस। अब स्टॉक असेट्स में आता है आपको पता ही है, दोबारा बताएंगे। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट ईयर एडवांस ऐड, करंट ईयर एडवांस लेस, ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक लेस। तो 2 आइटम और बढ़ा रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है लेस होता है, और स्टॉक असेट्स में आता है। आपको पता है स्टॉक कहाँ आता है असेट्स में, वो भी हम करके चलेंगे। थोड़ा इस क्वेश्चन को करते स्टार्ट। क्वेश्चन पहले मैं करा रहा हूँ जो आपको, ये भी छोटे क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको, जो छोटे समान क्वेश्चन चल रहे हैं। एक हमारे पास आता है कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कॉस्ट ऑफ क्या निकालते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो इसी के अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत है। कुछ हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उनका हमारा कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जैसे आपके फूड स्टफ है, मेडिसिन वगैरह है, स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह है, तो इनका हमें वो निकालना पड़ता है कितना कंज्यूम किया, तो उसका निकालने का होता है। उसके अंदर आपका आता है ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या होता है लेस होता है। ओपनिंग स्टॉक ऐड कंज्यूमर गुड्स का, क्लोजिंग स्टॉक आपका लेस। क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं आपको करा रहा हूँ। 21 एक बार क्वेश्चन देख लेंगे। 21 क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। ये हमारा डाटा है। हाउ विल यू डील विद द फ्लोइंग आइटम वाइल प्रिपेयरिंग ऑफ ए फाइनल अकाउंट ऑफ ए क्लब। एक तो स्टॉक दे रखा है स्टेशनरी का, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, क्रेडिटर दे रखे हैं, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, और अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी कितना दे रखा है 25,000 दे रखा है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जो आपकी आइटम है स्टेशनरी वगैरह की, वो हम शो करेंगे एक्सपेंसेस वाली साइड में। टू स्टेशनरी,
इनकम वाली साइड में जैसे सब्सक्रिप्शन जाती है, सैलरी आपकी इधर आती है, वैसे स्टेशनरी वाली आइटम की इधर आएगी। टू स्टेशनरी, और ये गिवन है हमें, आपको दे रखा है ये है 25,000। टू स्टेशनरी कितना लेंगे, 25,000 ले लेंगे। अब आप पहले ये डाटा देखेंगे एक बार। एक तो हमें स्टॉक दे रखा है, क्या दे रखा है, स्टॉक। स्टॉक होता है एसेट्स, स्टॉक क्या होता है, एसेट्स, ठीक है। 4,000 दे रखा है और एक आपको 3,000 दे रखा है। स्टॉक ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक, ये हमें गिवन है यहाँ पे 4,000। क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक, ये हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक आपको 3,000। उसके बाद हमें क्रेडिटर दे रखे हैं। क्रेडिटर आपको पता है क्या होता है, एसेट्स है, लायबिलिटी, लायबिलिटी, तो क्रेडिटर हम लायबिलिटी में दिखाएंगे। ओपनिंग वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर हमें दे रखे हैं इसके अंदर 7,200 के। क्लोजिंग वाले क्लोजिंग में क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, और ये क्रेडिटर हमें दे रखे क्लोजिंग में 5,400 के। अच्छा, क्रेडिटर को जो डीलिंग करोगे ना, आउटस्टैंडिंग की तरह करना, जैसे आउटस्टैंडिंग का करते थे ना, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लेस। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है, ऐड। वैसे क्रेडिटर के बारे में करना, जो लास्ट ईयर क्रेडिटर हैं वो लेस होते हैं, करंट ईयर क्रेडिटर आपके क्या होते हैं, ऐड होते हैं। और एक स्टॉक भी दे रखा है, तो स्टॉक के बारे में अभी बताया, तो ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है आपने, लेस करना है। और इसके अंदर करना है स्टेशनरी के अंदर, डेबिट वाले साइड में डालना, डेबिट साइड में टू स्टेशनरी। तो सबसे पहले क्रेडिटर का पॉइंट करते हैं। जो आपके लास्ट ईयर क्रेडिटर हैं वो आपके लेस होते हैं, क्रेडिटर एट द बिगनिंग। क्रेडिटर बिगनिंग वाले कितने दे रखे हैं, 7,200, वो आप लेस कर देना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17,800। क्लोजिंग वाले क्रेडिटर आपके क्या होते हैं, ऐड होते हैं, क्रेडिटर एट द एंड। क्लोजिंग क्रेडिटर हमें दे रखे हैं 5,400 के, वो आप ऐड कर देना। तो ये हमारा बन जाएगा 23,200। जब ये आप क्रेडिटर वाला पॉइंट कर लेते हो ना, ये परचेज आ जाती है, बल्कि क्रेडिट परचेज बोलते हैं। और कैश परचेज ना हो तो यही टोटल परचेज हो जाती है, क्रेडिट परचेज आ गई। क्या आ गई, जब क्रेडिटर वाला पॉइंट करेंगे तो क्रेडिट परचेज, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आप स्टॉक का नंबर लगाना, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या होता है, ऐड होता है। तो ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है इसके अंदर 4,000, वो ऐड कर देना। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या होता है, लेस होता है। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 3,000, तो ये हमारा आ जाएगा 24,200 आ जाएगा। 24 क्या आएगा, 200। दोबारा देखो, लास्ट ईयर क्रेडिटर लेस, क्रेडिटर को किसकी तरह ट्रीट करना, आउटस्टैंडिंग की तरह। लास्ट ईयर क्रेडिटर लेस, करंट ईयर क्रेडिटर रेट, यहाँ से क्या निकलेगी, क्रेडिट परचेज आ जाएगी या परचेज आ जाएगी, ठीक है, परचेज ऑफ स्टेशनरी। फिर ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक आपका लेस कर देंगे। और क्लोज स्टॉक को आप असेट्स में दिखा देना, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। और क्रेडिटर कहाँ दिखा देना, लायबिलिटी में, ओपनिंग वाले ओपनिंग क्रेडिटर में, क्लोजिंग वाले क्लोजिंग क्रेडिटर लायबिलिटी में दिखा देना, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22 करते हैं। 22 क्वेश्चन में डाटा देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड्स हेल्थ स्पोर्ट क्लब है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। तो स्टॉक दे रखा है, एक क्रेडिटर दे रखा है, एक स्टेशनरी परचेज लिखा हुआ है। ध्यान रखना यहाँ पे स्टेशनरी क्या है, परचेज। अब यहाँ पे पिछले में देखें तो यहाँ लिखा होता अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। देखिए, अगर अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दे रखी हो या पेमेंट फॉर स्टेशनरी दे रखी हो तो आप सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर खाली परचेज दे रखी हो तो परचेज में आपको पता कब आई थी, जब आपको याद है क्रेडिटर वाला पॉइंट मैंने कराया था, तुम्हारी परचेज आई थी। यानी अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा है, परचेज आपको दे रखी है, तो फिर आगे क्या रहेगा, स्टॉक करेंगे खाली बस। यानी ये क्रेडिटर वाला पॉइंट हम नहीं करेंगे अगर हमें क्या दे रखी हो, परचेज। जैसे देखो लिखा ना, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, हमें खाली परचेज दे रखी है, जबकि यहाँ पीछे क्या था, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दे रखा था। तो इसमें अमाउंट पेड या पेमेंट फॉर लिखो, फिर सब कुछ करना है। लेकिन अगर खाली परचेज हो तो फिर हम खाली क्या करेंगे, स्टॉक का करेंगे, क्रेडिटर का नहीं करेंगे, ठीक है। इन बैलेंस शीट में आपने लिखना है, बैलेंस शीट तो आपको छूट नहीं दूंगा, बैलेंस शीट में आप लिखोगे। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, टू स्टेशनरी लेंगे। स्टेशनरी हमें दे रखी है परचेज वाली 75,000, बस इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है। ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे एक, तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 21,000 और क्लोजिंग स्टॉक हम लेस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है इसके अंदर 18,000।
बस और कुछ नहीं करना, 78,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी लेकिन यहाँ आपने लिखना है ओपनिंग वाले क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस दे रखे थे क्रेडिटर का, वो दे रखा था 11,000। क्लोजिंग वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे थे हमें 23,000। और ऐसे ही आप स्टॉक असेट्स में दिखाना, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक दे रखा है 21,000। क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है इसके अंदर 18,000 दे रखा है। लेकिन यहाँ पे हम खाली स्टॉक का पॉइंट क्यों कर रहे हैं केवल, क्योंकि इसके अंदर हमें स्टेशनरी परचेज लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसकी जगह लिखा होता अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी या आपको लिखा होता पेमेंट फॉर स्टेशनरी, फिर हम सब कुछ करते हैं इसके अंदर, ही ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन वो कराता हूँ आपको, 23 है, ये दे रखा डाटा पहले पढ़ेंगे। फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अमाउंट शो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट दोनों बनानी है। एक तो स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक असेट्स होता है, क्रेडिटर क्या होते हैं, लायबिलिटी में आएंगे। एक एडवांस टू सप्लायर दे रखा है, तो एडवांस भी एक्सपेंसिव है तो असेट्स बनेगा, ध्यान रखना क्या बनेगा, असेट्स। और पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर हमें दे रखा है, पेमेंट टू हो या अमाउंट पेड हो तो सब कुछ करना आपने। लेकिन अगर खाली वो दिखा होता ना स्टेशनरी परचेज या स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, फिर हम खाली स्टॉक करते, ना क्रेडिटर करते ना एडवांस करते। अब हमें सब कुछ करना है, स्टॉक का भी करेंगे, क्रेडिटर का भी करेंगे, एडवांस का भी करेंगे। ये आपको डाटा दे रखा है। तो लेकिन पहले इसको हम कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में। इनिशिएशन नंबर आपका 23 जो मैं करा रहा हूँ। तो एक बार करते हैं स्टार्ट। तो 23 क्वेश्चन देखिए एक बार। सबसे पहले आप बैलेंस शीट पूरी कर लीजिए, ओपनिंग डाटा डाल देते हैं। स्टॉक आपका असेट्स में, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल स्टॉक दे रखा है आपको ओपनिंग वाला बाई 2200। क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हमें दे रखा है 5800। स्टॉक आपका आ गया। स्टॉक के बाद फिर आगे दे रखा है क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी में आएंगे। क्रेडिटर दे रखे हैं हमें स्टार्टिंग वाले 7800 के, फिर क्रेडिटर एंड वाले ले लेंगे यहाँ पे हम। क्रेडिटर दे रखे हैं 9800 के। क्रेडिटर के बाद एडवांस दे रखा है, एडवांस भी सेट्स में आता है, एडवांस टू सप्लायर। एडवांस दे रखा है आपको स्टार्टिंग वाला 15,000 का, और एडवांस इधर भी दिखाएंगे हम, एडवांस टू सप्लायर। एडवांस असेट्स में डालना, ठीक है। इसका एडवांस दे रखा है 25,000 का। चलिए अब बताना, क्रेडिटर लास्ट ईयर के लेस होते हैं आउटस्टैंडिंग की तरह, एंड वाले क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको मैंने बताया था ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, लेस होता है। और एक एडवांस का भी बताया था, एडवांस लास्ट ईयर का ऐड होता है और करंट ईयर का क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, और करना आपने इसके अंदर है 2 में, टू स्पोर्ट्स मटेरियल। और स्पोर्ट्स मटेरियल हमें जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 1,20,000। ठीक है, अब यहाँ स्टार्ट करेंगे। पहले हम करेंगे किसका पॉइंट, पहले हम करेंगे इसका क्रेडिटर का पॉइंट। तो लास्ट ईयर क्रेडिटर आपके लेस, क्रेडिटर में दे रखिए 7800 की, और करंट ईयर क्रेडिटर आपके ऐड, करंट ईयर क्रेडिटर हमें दे रखे हैं, इसके अंदर हमें यहाँ दे रखे थे 9800 की। फिर एडवांस का करना है, लास्ट ईयर एडवांस आपका ऐड, लास्ट ईयर एडवांस दे रखा है 15,000। करंट ईयर एडवांस हमारा लेस, करंट ईयर एडवांस दे रखा है 25,000। यहाँ तक जब आप कर लोगे ना, क्रेडिटर और एडवांस दोनों को मिला लोगे, लास्ट ईयर क्रेडिटर लेस, करंट ईयर क्रेडिटर ऐड, लास्ट ईयर एडवांस ऐड, करंट ईयर एडवांस लेस, तो यहाँ तक जो हमारा बनेगा वो आएगा 111,400। इसको बोलते हैं परचेज। परचेज आती है आपको कि सर पहले खाली क्रेडिटर कह के, पहले वहाँ क्रेडिटर थी, इस बार एडवांस भी आ गया, तो
तो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 111400 आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारा स्टॉक रह जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक तो क्या होता है, ऐड होता है। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 2200, वो ऐड कर लेंगे तो 113600। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, लेस होता है। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 5800, वो हम लेस करेंगे तो ये हमारा जो बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 107800 आ जाएगा। 107800 ऐसे करके डालेंगे, ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया। तो ये पॉइंट था। और ये सबसे पहले क्रेडिटर इधर दिखा दीजिए, स्टॉक इधर दिखा दीजिए, एडवांस भी इधर, स्टॉक एडवांस इधर, क्रेडिटर क्लोजिंग वाले इधर। तो लास्ट ईयर क्रेडिटर लेस होते हैं, करंट ईयर क्रेडिटर ऐड होते हैं। लास्ट ईयर स्टॉक ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपका लेस होता है। एडवांस लास्ट ईयर के ऐड होते हैं, करंट ईयर एडवांस आपका क्या होता है, लेस होता है। और पॉइंट आप इसके अंदर कर देना, 2 में डाल के एक्सपेंसिव वाली साइड में दिखाना, टू स्पोर्ट्स में लेस आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर प्लस क्रेडिटर एडवांस वगैरह करके क्या निकलेगी, पहले परचेज आ जाएगी। फिर ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, लेस होता है। कंज्यूमर गुड्स आ जाएगा, कितना कंज्यूम्ड हुआ, 1,07,800 हमारा क्या हो गया, कंज्यूम्ड हो गया। ये आपने निकालना है, ठीक है। तो आज के लिए जो क्वेश्चन आपने करने हैं, ये तो मैंने 14 क्वेश्चन कराया था। उसके बाद फिर मैंने आपको कराया 21, 22, 23, ये सब क्वेश्चन आपने अच्छी तरह याद करने। और एक फार्मूला आपने ना कॉपी में लिखना है, ये मैंने अब आपको ना पूरा डिटेल में बता देता हूँ कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, जो भी आपका अमाउंट होगा, इनमें कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। सभी आप ध्यान से एक बार कि नोट ध्यान से करना। सबसे पहले हम लेंगे अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। पहले एडवांस करना, लास्ट ईयर एडवांस ऐड, करंट ईयर एडवांस लेस, लास्ट ईयर क्रेडिटर लेस, करंट ईयर क्रेडिटर ऐड। यहाँ तक करने के बाद हमारी क्रेडिट परचेज आती है। ये दोबारा याद करते हैं, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, लास्ट ईयर एडवांस ऐड, करंट ईयर एडवांस लेस, लास्ट ईयर क्रेडिटर लेस, करंट ईयर क्रेडिटर ऐड। तो क्या निकलेगा, क्रेडिट परचेज आएगी। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे कैश परचेज, ये पहली बार बता रहा हूँ, कैश परचेज फिर इसके अंदर ऐड होती है। क्या निकल के आती है, टोटल परचेज आ जाती है। क्या आ जाती है, टोटल परचेज। उसके बाद भी नया पॉइंट है, अगर आपने सेल कर दी हो बीच में स्पोर्ट्स मटेरियल की, तो उसको ना माइनस करना है। लेकिन माइनस हमेशा बुक वैल्यू होती है, माइनस हमेशा क्या होती है, बुक वैल्यू। तो यहाँ तक फिर उसके वजह आपके बाद जो आएगा, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक आपने लेस करना है। तो ये हमारा आ जाएगा कितना हमने कंज्यूम्ड किया है, जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे। ये पूरा डिटेल में फार्मूला मैंने आपको दे दिया। सबसे पहले अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल लेंगे, लास्ट ईयर एडवांस क्या करेंगे, ऐड, करंट ईयर एडवांस क्या करेंगे, लेस, लास्ट ईयर क्रेडिटर क्या करेंगे, लेस, करंट ईयर क्रेडिटर क्या करेंगे, ऐड। यहाँ तक क्या निकलेगी, क्रेडिट परचेज आएगी। फिर इसके अंदर कैश परचेज को ऐड करोगे तो टोटल परचेज बन जाएगी। क्या बनेगी, टोटल परचेज। उसके बाद सेल आप लेस करोगे, सेल में खाली ध्यान बुक वैल्यू घटानी है, जो उसकी कॉस्ट है, जो उसकी क्या है कॉस्ट है, वो लेस करोगे सेल ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड में बुक वैल्यू। तो ओपनिंग स्टॉक फिर उसके बाद ऐड कर देना, क्लोजिंग स्टॉक लेस करके हमारा कंज्यूम निकल के आएगा। अमाउंट पेड, पहले लास्ट ईयर एडवांस ऐड, करंट ईयर एडवांस लेस, लास्ट ईयर क्रेडिटर लेस, करंट ईयर क्रेडिटर ऐड। तो क्रेडिट परचेज आएगी, फिर कैश परचेज ऐड करके क्या निकलेगी, टोटल परचेज आ जाएगी। फिर सेल आप लेस करोगे बुक वैल्यू केवल। तो फिर इसके बाद ओपनिंग स्टॉक और ऐड कर देना, क्लोजिंग स्टॉक क्या करना, लेस करना। तो क्या निकल के आएगा, कंज्यूम हमारा निकल के आ जाएगा। जिसको मैं कल 2 क्वेश्चन इसके बच्चे पढ़े हैं, पहले छोटे क्वेश्चन है वो कराऊंगा। उसके बाद फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी करके चलेंगे। पहले आप यहीं तक करेंगे, ठीक है आज।